बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 210 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे अबुल अल-सरिया की हुक्मरानी और इसका अंजाम को। तो दोस्तों, ज़हीर बिन मुत्सिब शिकस्त खाकर कैसने इब्न हेरा में आकर मुकीम हो गया था। हसन बिन सुहेल ने अब्दूस बिन मोहम्मद बिन खालिद मरोरजी को 4000 फौज के साथ ज़हीर की मदद के लिए रवाना किया था। ज़हीर और अबदीन ने कुफा की तरफ हमला आवरी की, मगर 15 रजब सन 199 हिजरी को अबुल सरिया के मुकाबला में शिकस्त पाकर मकतूल हुए। इस फतह के बाद अबुल सरिया ने कुफा में अपने नाम का सिक्का जारी किया और मुतहद अलवियों को सूबों की हुकूमत पर मामूर करके रवाना किया। आवाज की हुकूमत पर अब्बास बिन मोहम्मद बिन ईसा बिन मोहम्मद को, मक्का की हुकूमत पर हुसैन बिन हसन बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अल मारूफ अफ्तस को, यमन की हुकूमत पर इब्राहिम बिन मूसा बिन जाफर सादक को, बसरा की हुकूमत पर जैद बिन मूसा बिन जाफर सादक को रवाना किया। अब्बास ने बसरा पर वहां के आमल को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया और इसी तरह अबुल सरिया के हर एक आमल को कामयाबी हासिल हुई। अबुल सरिया ने अब्बास बिन मोहम्मद को लिखा, तुम हवाज से फौज लेकर बगदाद पर मशरकी जानब से हमला करो और खुद फौज लेकर कैसरे इब्न हबेरा में आ ठहरो। हसन बिन सुहेल ने बगदाद से अली बिन साद को मदैन और वासत की हुकूमत के लिए हिफाजत के लिए मदैन की तरफ रवाना किया। अबुल सरिया को इसकी खबर हुई तो इसने फौरन अक्सर इब्न हबेरा से एक फौज भेज दी, जिसने अली बिन साद को पहुंचने से पहले ही माह रमजान सन 199 हिजरी में मदैन पर कब्जा कर लिया। खुद अबुल सरिया कैसर इब्न हेरा से रवाना होकर नहर सरसर पर आकर मुकीम हुआ। अली बिन अबी साइद ने मदैन पहुंचकर माह शाबान सन 199 हिजरी में अबुल सरिया के लश्कर पर मुआसरा डाल दिया। अबुल सरिया ये सुनकर कि मदैन में इसकी फरसदा फौज मसूर हो गई, नहर सरसर से कैसरे इब्न हबेरा की तरफ रवाना हुआ। माह रजब सन 199 हिजरी में जब हसन बिन सुहेल की फरसदा फौज अबुल सरिया से शिकस्त खा चुकी और हसन बिन सुहेल के सरदार मकतूल और गिरफ्तार हो गए, तो हसन बिन सुहेल को बड़ी फिक्र पैदा हुई। ताहिर इस जमाने में शहर रक्का में मुकीम था और नसर बिन शैश की वजह से वो वापस नहीं आ सकता था। हरसमा बगदाद से रुखसत होकर खरासान की तरफ रवाना हो गया था। इन दोनों सरदारों के सिवा और कोई ऐसा सरदार हसन बिन सुहेल के पास ना था जो अबुल सरिया के मुकाबले पर भेजा जा सके। इधर अबुल सरिया ने बगदाद की फतह करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बसरा, कूफा, वासत और मदैन वगैरह पर इसका कब्जा पहले ही हो चुका था। हसन बिन सुहेल हरसमा से और हरसमा हसन से नाराज था। हसन हरसमा से कोई इमदाद लेना नहीं चाहता था, मगर नहायत मजबूर होकर इसने तेज रफ्तार कासद हरसमा के पास भेजा और खत में लिखा कि तुम फौरन रास्ता ही से वापस लौट आओ और अबुल सरिया के किस्से को चुकाओ। हरसमा यह चाहता था कि हसन बिन सुहेल के कामों में सहूलत पैदा हो, मगर चूंकि हसन ने खुद इमदाद और आनंद तलब की थी, इसने हरसमा ने इनकार मुनासिब ना समझा और फौरन बगदाद की जानिब लौट पड़ा। हरसमा बगदाद में इस वक्त दाखिल हुआ जब अबुल सरिया नहर सरसर से कसरे इब्न हबेरा की जानिब मदैन के मुआसरे की खबर सुनकर रवाना हुआ था। हरसमा ने बगदाद से बिला तौक़ुफ़ अबुल सरिया के तवाक़े में कूच कर दिया। रास्ते में अव्वल अबुल सरिया के हमराहियों के एक जमात मिली, इसको हरसमा ने घेर कर कत्ल कर दिया। फिर तेजी से आगे आगे बढ़कर अबुल सरिया को जा लिया। अबुल सरिया ने लौट कर मुकाबला किया। इस मार्का में अबुल सरिया की बहुत से हमराही मारे गए। अबुल सरिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और कूफा में पहुंचकर बनु अब्बास और इनके हवा ख्वाहों के
मकानात को चुन चुन कर खूब लूटा और सबको मस्मार और वीरान कर दिया। इनका माल और इसबाब और अमानतें जो लोगों के पास थी सब पर कब्जा किया। हरसमा ने बढ़कर कूफा का मुआसरा की शिद्दत से मायूस और मजबूर होकर मोहम्मद बिन जाफर बिन मोहम्मद को हमरा लेकर 800 सवारों के साथ कूफा से भाग निकला। 15 मुहर्रम सन 200 हिजरी को हरसमा ने कूफा में दाखिल होकर वहां एक अमल मुकर्रर किया और एक रोज क़याम के बाद बगदाद की तरफ रवाना हो गया। अबुल सरिया कूफा से कादिसिया और कादिया से तौस की जानिब रवाना हुआ। मकामे खुजस्तान में काफिला मिल गया जो हवास से बहुत सामान और असबाब लिए हुए जा रहा था। अबुल सरिया ने इसको लूट कर माल और असबाब अपने हमराहियों में तकसीम कर दिया। इन्हीं याम में हसन बिन अली मामूनी ने आवाज से बोला सीरिया के आमर को भगाकर कब्जा कर लिया। जब हसन बिन अली ने अबुल सरिया की इस ज्यादती का हाल सुना तो वो हवाज से फौज लेकर अबुल सरिया के ताक़ब में रवाना हुआ। दोनों का मुकाबला हुआ। अबुल सरिया को शिकस्त फाश हासिल हुई। अबुल सरिया शिकस्त पाकर मौदा रास ऐन इलाका जलूला में आया। हसन बिन अली ने खबर पाकर फौरन अबुल सरिया को जा घेरा और अबुल सरिया को कत्ल कराकर इसकी लाश बगदाद के पुल पर लटका दी और इसके सर को मां मोहम्मद बिन जाफर बिन मोहम्मद के मामून की खिदमत में रवाना किया। अली बिन साद ने मदाइन को फतह और अबुल सरिया की फौज को कत्ल करके हसन बिन सहल के हुक्म के माफक अव्वल वासत की तरफ जाकर इस पर कब्जा किया। फिर वासत से बसरा की तरफ कूच किया और वहां जैद बिन मूसा बिन जाफर सादिक को बेदखल करके बसरा पर कब्जा कर लिया। जैद बिन मूसा ने बसरा में तमाम बनु अब्बास और इनके हवा ख्वाहों के मकानात को आग लगवाकर खाक स्याह कर दिए थे। इसीलिए अल-नार के नाम से शोहरत पाई थी। अली बिन साद ने जैद अल-नार को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। इस तरह मुहर्रम सन 2200 इस हिजरी में अबुल सरिया और मुल्क इराक के फितनों का खात्मा हुआ। लेकिन हजाज और यमन में अभी तक शोरश और बदअमनी बदस्तूर जारी थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी तारीख को पढ़ने, समझने और याद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।